और इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर, 14 दिसंबर को होना है कैबिनेट विस्तार। शिंदे गुट को मिल सकते हैं 12 पद, ये जानकारी मिल रही है। 12 मंत्री पद मिल सकते हैं शिंदे गुट को और नगर विकास मंत्रालय शिंदे गुट को ही मिलेगा, ये सोर्सेस कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे से मिले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। ठाणे में डिप्टी सीएम शिंदे के घर पर 2 घंटे तक हुई है बैठक। बावनकुले ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात इस दौरान कराई है। चूंकि 14 तारीख को होना है कैबिनेट विस्तार और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है कि शिंदे गुट को 12 मंत्री पद मिल सकते हैं, ये जानकारी है। और सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नगर विकास मंत्रालय जो कि शिंदे गुट को मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की, चंद्रशेखर बावनकुले की ये मुलाकात हुई है। करीब करीब 2 घंटे तक की बैठक हुई, बातचीत हुई और इसी दौरान बावनकुले ने सीएम फडणवीस से फोन पर भी बात कराई है। तो ये बड़ी जानकारी है। 14 दिसंबर को होना है महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होना है और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 14 दिसंबर को होना है कैबिनेट विस्तार, लेकिन अब जो नाम है वो सामने आने लगे हैं। जानकारी ये भी है कि शिंदे गुट को 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 6 विधायकों को के ऊपर एक जो है मंत्रिमंडल दिया जाएगा। ऐसे में जो जिनके पास जितने आंकड़े हैं उसी हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक है, मतलब 22 मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते से बनेंगे, जबकि 57 से 60 के आसपास जो है एकनाथ शिंदे गुट के पास है। तो उसी तरह से ये मान लिया जाए कि करीब 10 विधायक जो है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से बनाए जाएंगे। तो वहीं एनसीपी अजीत पवार की तरफ से 41 विधायक उनके पास है। तो उसी हिसाब से उनके खाते में जाएंगे। लगभग माना जा रहा है कि 7 से 8 विधायक जो है अजीत पवार गुट से बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे नेतृत्व का काम जो है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कर रहे हैं, क्योंकि विवाद अभी भी बरकरार है कई खातों को लेकर, जिसमें अजीत पवार से भी मुलाकात की जा रही है। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी से कल थाने में 2 घंटे की बैठक हुई, देवेंद्र जी से बात करवाई गई कि सीट शेयरिंग को लेकर मंत्रिमंडल खाते को लेकर जो है आपसी विवाद है उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। हालांकि पहले कहा गया था कि जैसे ही विधानसभा मुंबई का खत्म होगा उसके बाद 11-12 को हम लोग जो मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। लेकिन विवाद चूंकि बड़ा है, पार्टियां जो है ज्यादा सीटों पर आई है और तमाम जो सामंजस्य बिठाना है, मुंबई महानगर पालिका को साधना भी है, जिसमें धनगर समाज है, मराठा समाज है, ओबीसी समाज है, ब्राह्मण समाज है, उत्तर भारतीय समाज है। इन सभी को साध कर जो है कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसलिए और तीनों जो दल है, शिवसेना, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, आपसी सामंजस्य और मनमुटाव को दूर करते हुए कैसे कम से कम जो है बंटवारे किए जाए। उसके बाद जब नागपुर विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद सब विस्तार पूरी तरीके से जो है विस्तार करने की योजना जो है महायुति बना रही है। हालांकि माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को जो है 5-5 जो है विधायकों को जो है मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद जो बचे हुए विधायक रहेंगे नागपुर अधिवेशन के बाद जो है उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन जो विवाद है वो जो प्रमुख खाते हैं, रेवेन्यू खाता है, पीडब्ल्यूडी खाता है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, उसके बाद शहर विकास मंत्रालय है, इन तमाम खातों को लेकर लगभग सहमति बनी है। लेकिन बाकी जो खाते हैं उस पर अभी चर्चा होना बाकी है। लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से पहले भी कहा जा रहा था कि उन्हें गृह मंत्रालय की उम्मीद है और उसके बाद जो है शहर विकास मंत्रालय की उम्मीद है। अब भारतीय जनता पार्टी शहर विकास मंत्रालय उन्हें देने के लिए तैयार हो गई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और 14 दिसंबर को होने वाले कैबिनेट विस्तार पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।